डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ऑफ अमेरिका सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, बट दे डोंट इन्वेंट। रॉकेट का पहला एक्सपेरिमेंट इंडिया में हुआ। इट वाज डन बाय 2G में क्या करते थे, 3G में क्या करते थे, हमने टेक्नोलॉजी क्यों अडॉप्ट की इस तरीके से। एनवीडिया है, वो 2 नैनोमीटर पे चिप बना रही है। अगर आप आज से 10 साल पहले जाओगे तो वो हंड्रेड्स ऑफ नैनोमीटर। हाँ 5G का सबसे बड़ा ROI कहाँ पे होगा आपके हिसाब से? आपने लगा दिया, 100 लोगों को कनेक्ट कर दिया, वो आपस में बात कर लेते हैं। सर C.DOT में जो पॉलिसीज और गाइडलाइंस हैं उसमें आपको कौन सी गाइडलाइन पे या पॉलिसी पे सबसे ज़्यादा प्राउड है? प्राउड है। जो पैसेंजर है उसको तो नहीं पता कि कैसे ऑपरेट करना है। यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो गया, बम फटता है, किसने फोड़ा बम, कैसे निकलता है, तो वो उस जहाँ बम फटा है वहाँ पे पोल्यूशन का चैलेंज ये है कि आज आप दिल्ली में रह नहीं पा रहे हैं, और दिल्ली ही नहीं, कानपुर चले जाएं, चंडीगढ़ चले जाएं। उसके पीछे 2 रीजन है। PM 2.5 इसलिए डेंजरस है कि PM 10 जो है फिर भी आपके फेफड़ों में रुक जाता है, PM 2.5 सीधा ब्लड में जाता है। वेलकम टू देवरे टॉक्स। आज का हमारा एपिसोड बेस्ड है टेक्नोलॉजीज, रिसर्च एंड इनोवेशंस पे, और आज मेरे को होस्ट हैं मिस्टर आलोक जी, जो कि टेलीकॉम सर्विसेज से रिलेटेड हैं। वेलकम सर। थैंक यू नया जी। आप अपने बारे में थोड़ा ब्रीफ कीजिए हमारी ऑडियंस को। हाँ मैं आलोक गुप्ता और मैं पिछले 25 ईयर से टेलीकॉम इंडस्ट्री में सर्विसेज में हूँ, और मैंने काम किया मल्टी ऑपरेटर्स लाइक एयरटेल, टाटा एंड टाटा कम्युनिकेशन। दिस इज माय एक्सपीरियंस, ओवरऑल एक्सपीरियंस। आज हमारे गेस्ट हैं मिस्टर सुरेंद्र नाथ जी, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत इसरो में रिसर्च, टेलीकॉम सर्विसेज पे रिसर्च के साथ स्टार्ट की, और आज हमारे साथ जुड़े हैं अपने 40 इयर्स के वर्क एक्सपीरियंस, इनोवेशंस और रिसर्चेस के बारे में बताने के लिए। वेलकम सर, वेलकम you. टू देवरे टॉक्स। Thank वेलकम you. सर। एंड आई होप कि आपके जो एक्सपीरियंस है वो हमारी ऑडियंस को अच्छी गाइडेंस देगा और हमें भी नए इनोवेशंस के बारे में पता चलेगा। Let us see. Thank you so much, sir, once again for Thank you. coming and sparing some time for us. Okay, thank you. So, sir, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और अभी तक की किस तरह का वर्क एक्सपीरियंस आपको रहा है? आपने किन किन रिसर्चेस में काम किया है, आप उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। So, मेरा एक्सपीरियंस स्पैन करता है स्पेस कंपोनेंट रिसर्च, टेलीकॉम इक्विपमेंट रिसर्च, ओके, टेलीकॉम नेटवर्क डेवलपमेंट, नेटवर्क प्लानिंग, नेटवर्क डेवलपमेंट, नेटवर्क ऑपरेशन, ऑप्टिमाइजेशन, ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम, और लेटेस्ट में आई एम इन्वॉल्व इन एनर्जी इफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल, एनवायरमेंट इम्प्रूवमेंट। इस फील्ड में हम लोग टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, पेटेंट करते हैं उसको, और उसके ऊपर में पेटेंट के बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं उसका, और देन वी आर ऑफरिंग दिस टू गवर्नमेंट एंड whichever एजेंसी टेक्स इट। सो ये स्टेटस है इन ए नटशेल ब्रीफ फ्रॉम लास्ट 40 इयर्स में। तो दिस इज व्हाट इट इज। 40 इयर्स का निचोड़ यही है। जी जी जी। बहुत अच्छा। जो आपसे बात करके जो पता चल रहा है ना कि आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में, तो आई होप कि हम और भी बहुत सारा आपसे इंफॉर्मेशन लेंगे। आपने इसरो से फिर टेलीकॉम सेक्टर की तरफ रुख किया, तो उसके लिए आपको किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया था? इसरो में मैं इन्वॉल्व था इनसैट 2 के सिस्टम डेवलपमेंट में। तो इनसैट 2 जैसा आपको पता है, अब तो इनसैट 6 आ गया होगा, जी जी जी। बट इनसैट 2 इंडिया का पहला खुद का मैन्युफैक्चर्ड सैटेलाइट था, फर्स्ट टाइम। उसके पहले इनसैट 1 आया था इंडिया का, वो डिज़ाइन इंडिया में था लेकिन मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में हुई थी। ओके, इनसैट 2 इंडिया में ही बना, तो हम लोग कंप्लीटली मेड इन इंडिया। कंप्लीटली मेड इन इंडिया। तो हम उसमें इन्वॉल्व थे कि उसकी, जैसे मैंने कहा, ट्रांजिस्टर से डिजाइन से शुरू करके अप टू सिस्टम लेवल डिजाइन, टेस्टिंग, लॉन्च ऑब्वियसली बाहर से हुआ था। तो उसका एक सब सिस्टम था जिसको कहते हैं एस बैंड ट्रांसपोंडर। एस बैंड ट्रांसपोंडर वो होता है, अगर आपको याद होगा उस जमाने में 85-86 में सबके घर में वो एक एंटेना लगता था,
टीवी के लिए, राइट और वो एक टीवी स्टेशन से सिग्नल पकड़ता राइट। था। और टीवी स्टेशन में एक बड़ा सा एंटीना होता था हाँ हाँ जो सैटेलाइट से सिग्नल पकड़ता था। राइट। तो उस सिग्नल को सैटेलाइट से यहाँ तक भेजने का जो सिस्टम था वो मैंने डिजाइन किया था। ओ ग्रेट। एस बैंड ट्रांसपोंडर बोलते हैं उसको। एक जगह से वो सिग्नल अपलोड होता है हाँ। सैटेलाइट पे, फिर वहाँ से मल्टीपल टीवी स्टेशन पे वो ब्रॉडकास्ट होता है। तो दिस वाज इन 86 87 में डिज़ाइन किया हमने। और इंडिया में या इवन एशिया में आप बोल सकते हो पहली बार कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन हमने करी थी माइक्रो सर्किट की। ओके। एंड वी पब्लिश्ड पेपर इन एशिया पैसिफिक माइक्रोवेव कॉन्फ्रेंस में। इसरो के टाइम में ही हाँ आपने किया था? 86 में 86। तो वो एक मतलब कंप्यूटर उस जमाने में 85 में तो कंप्यूटर आया ही था। हाँ हाँ हाँ। तो उसके बेस करके डिज़ाइन करना, सिमुलेट करना, वो सब वहाँ किया। आपका क्वेश्चन था टेलीकॉम में क्यों गया? जी जी। तो चूंकि वो फील्ड ही टेलीकॉम से थी, मतलब सैटेलाइट भी टेलीकॉम के लिए यूज हुआ, और सैटेलाइट में काम कर चुके थे 4 साल का, तो हमें लगा कि अब किसी और फील्ड में करना चाहिए। सी डॉट नया नया आया था, और सी डॉट भी टेलीकॉम के लिए ही था, प्योरली टेलीकॉम के लिए था। राइट। तो हम टेलीकॉम में यहाँ पे आ गए सी डॉट में, और यहाँ पे हम लोगों ने काम किया रूरल कम्युनिकेशन इम्प्रूवमेंट के लिए। तो उस समय सर आपका जब आप एक इसरो से आए, इसरो इज द प्योरली रिसर्च एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट ऑल्सो, एंड सी डॉट इज द ऑल्सो रिसर्च बट डिफरेंट फील्ड। वो सैटेलाइट है, ये टेलीकॉम है। तो ऐसा आपको क्या लगा कि लाइक मतलब आप सैटेलाइट या स्पेस से निकल के और फिर टेलीकॉम में आना? हाँ देखिए, आप जो काम कर रहे होंगे, जो इसरो में काम कर रहे हैं, वो सैटेलाइट 2-4 ही लॉन्च होंगे, हाँ 20 लॉन्च हो जाएंगे जिंदगी में आपके। पर यहाँ जो काम करेंगे ये तो मिलियंस को टच करेगा। यहाँ जो आप प्रोडक्ट बनाएंगे, जैसे हमने प्रोडक्ट बनाया वो रूरल कम्युनिकेशन इम्प्रूवमेंट के लिए था। उस जमाने तक इंडिया में टेलीकॉम डेंसिटी 1 से भी कम थी, और रूरल में तो थी ही नहीं। राइट। तो एक मिशन चलता था उस समय, सैम पिट्रोडा ने शुरू किया था सी डॉट का जो मिशन था, कि हमको गांव-गांव तक कनेक्टिविटी पहुंचानी है। अगर आपकी इकोनॉमी को इम्प्रूव करना है तो कम्युनिकेशन सबसे जरूरी चीज है। राइट। उसके बिना आप विदाउट कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं होता। मतलब तो कम्युनिकेशन चीज बोल नहीं सकते हाँ, आप। तो कम्युनिकेशन की पहली चीज जो थी वो थी कनेक्टिविटी। और कनेक्टिविटी के लिए सी डॉट में एक प्रोजेक्ट चल रहा था ऑलरेडी, उसका नाम था रैक्स। अगर आपने नाम सुना हो, रूरल ऑटोमेटिक एक्सचेंज। ओके। उसके पहले तक वो मैनुअल एक्सचेंज चला करते थे। वो हम लोग कि आप बोलते थे फोन कि करें, आप बोले कि मेरे को लाइन कनेक्ट करके दीजिए, मेरे को इनसे बात करनी है। दिस इज अ मैनुअल। तो ये रैक्स जो सिस्टम आया सी डॉट में डेवलप हुआ, बट वो स्विचिंग सिस्टम था, मतलब आपने लगा दिया, 100 लोगों को कनेक्ट कर दिया, वो आपस में बात कर लेते थे। लेकिन ये इसके बियॉन्ड कहीं बात करना है, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई कनेक्टिविटी चाहिए। ओके। ऑप्टिकल फाइबर उस जमाने में था ही नहीं इंडिया में। मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ 89 में। राइट। रेलवे ने पहला ऑप्टिकल फाइबर 95 में डाला, उसके पहले नहीं था। तो माइक्रोवेव एक मेथड था, तो हमने, और माइक्रोवेव उस जमाने में जो आता था वो सब इम्पोर्टेड होते थे। ओके। ओकी का इक्विपमेंट आता था, एनईसी का इक्विपमेंट आता था, एंड दे आर वेरी कॉस्टली। तो सी डॉट ने एफर्ट किया कि हम इंडिजिनियसली डेवलप करें इस प्रोडक्ट को, जो कि सस्ता हो, ताकि आप सारे रूरल कनेक्टिविटी को बिल्ड कर सको। करेक्ट। तो वो प्रोडक्ट हमने डेवलप किया बाई टाइम 91 में, जो 2 रैक्स को जोड़ता था। ओके। ओवर डिस्टेंस ऑफ 30-40 किलोमीटर। ओके। तो आपने, और इसका पहला ट्रायल हमने किया नोएडा में ही, जहाँ हम बैठे हैं, नोएडा से गाजियाबाद में। ओके। और सक्सेसफुली चला है ट्रायल। तो उस समय कुछ ऐसी कुछ लिमिटेशंस भी रही होंगी, ये कम, इससे ज्यादा ट्रैफिक इसके ऊपर नहीं ले जा सकते हैं? तो ऑब्वियसली उस जमाने में सिर्फ बात हो जाना ही बड़ी चीज थी। हाँ, डेटा की तो कोई बात पहले तो एक्चुअली हम डेटा की बात ही नहीं करते सिर्फ थे, बात हो प्योरली जाए, वॉइस और फोन लग जाए, पहले तो हम कम्युनिकेट ही कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात थी। फोन लग जाए तो ही बड़ी बात थी। तो वो 10 चैनल का सिस्टम था। ओके। एंड इट वाज ए टेबल टॉप सिस्टम, मतलब जैसे इस टेबल पे आप 2 सिस्टम रख सकते हो। अच्छा, कितना बड़ा था वो। ओके। ठीक है। और उसके थ्रू आप, और वो रूरल एनवायरनमेंट के लिए बना था, कि
एसी नहीं चाहिए हाँ उसको, एसी नहीं चाहिए या वो पूरा ठीक है, बिना एसी के डस्ट हो कुछ भी हो चलेगा, चलेगा। वो चलेगा। हम्म, और वो हमने चलाया यहाँ पे गाजियाबाद में, जहाँ हमने लगाया था वो तो नीचे भैंस पहला होती आपने थी, नीचे भैंस होती थी ऊपर वो। पहला कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश किया ऑन दी मतलब मेक इंडिया के अंदर में ही आपने मेक कर इन लिया हाँ इंडिया उसको। में। हाँ, वो किया। फिर उसके बाद में उसका, फिर हमने उस पे सी डॉट का पर्पस था, खुद कुछ नहीं बनाते थे, वो टेक्नोलॉजी डेवलप करके उसको ट्रांसफर करते थे। राइट। तो हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया 28 कंपनीज को। ओह, अच्छा, तो उसमें फॉरेन मैन्युफैक्चर भी थे या सारे इंडियन इंडियन सारा इंडियन? इंडियन। ओके ओके। उस जमाने तक हमारी जो इकोनॉमी थी ओपन नहीं हुई थी। हम्म। इकोनॉमी ओपन हुई है 91 के बाद। हम्म। तो हमने जब ये प्रोडक्ट लेकर आए, टेस्ट किया, उसके बाद इकोनॉमी ओपन हुई है, जब राइट। नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह आए। तो हम्म जब इकोनॉमी ओपन हो गई तो बहुत सारे बाहर से लोग भी आ गए बेचने के लिए, तब तक नहीं आए थे। ओके। तो ये प्रोडक्ट हमने जब बनाया, फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करी। इसमें जो लीड जिन्होंने सप्लाई किया, टाटा टेलीकॉम वाज वन ऑफ द कंपनी जिसने टेक्नोलॉजी ली, ओके। जो गांधीनगर आपका प्लांट है। राइट। श्याम ने लिया, हाँ, श्याम पहले काफी फेमस था फॉर दी एच एफ सी मैन्युफैक्चरिंग। एल ने लिया, जी जी। हाँ, एचएफसीएल भी उस समय एच एक एफ सी एल बहुत ने अच्छा। लिया, हाँ। ठीक है। गुजरात टेलीकम्युनिकेशन ने एक लिया। शायद एक पनवायर करके भी हुआ करता था। पनवायर का उतना नहीं चला, हाँ था पनवायर हाँ। का, लेकिन पीसीएल ने लिया, पंजाब ओके। कम्युनिकेशन लिमिटेड ने। हाँ, पंजाब। साउथ में एक कंपनी होती थी क्रॉम्पटन ग्रीव कम्युनिकेशन लिमिटेड, यस, उन्होंने लिया, उसके भी काफी सारे उन्होंने लिया। वायरलेस इक्विपमेंट्स मैंने तो देखे हमने हैं। ऐसे 28 हम्म। कंपनियों को ट्रांसफर किया। ओके। कुछ ने डेवलप किया, कुछ ने नहीं बनाया, कुछ ने मैन्युफैक्चर किया, और ऐसे इसके बेस करके कम से कम 4-5 हजार सिस्टम लगे इंडिया में। ओके। बाय द टाइम बाहर से कंपनीज आ गई, हाँ हाँ तो फिर वो जो अब हमारे स्ट्रेंथ था टेक्नोलॉजी डेवलप करके दिया उनको, हाँ हाँ। उसको मैन्युफैक्चर करके फील्ड डिप्लॉयमेंट कराना और उसकी सर्विसिंग करना वो उनके स्कोप में था। ओके। तो वो धीरे धीरे जो भी कमर्शियल प्रेशर था वो नहीं चल पाया उनका, हाँ तो हाँ। वो 4-5 हजार लगने के बाद में नहीं हुआ। ओके। लेकिन उसी समय हमने सी डॉट में डेवलप शुरू किया एस डी एच ओके। इक्विपमेंट डेवलपमेंट, वो वाज द फोर फ्रंट, हम्म बिल्कुल नई चीज़ थी वो। हम्म। और उसमें वी कुड तो डेवलप अप सर टू जब एस टी आपने वन। एसडीएच किया हाँ तो उसके पहले फाइबर आ गया था इसका मतलब? हाँ, पर वो पीडीए चलते थे उसमें। अच्छा, उसमें भी हम पीडीएच चला रहे हाँ थे। हाँ, ओके 8 MB, ओके 34 MB, बस इतने चलते थे। ओके। तो ये STM1 का जो सिस्टम हमने डेवलप किया टेस्टिंग वाला ही था, क्योंकि उसमें जैसे मैंने बताया एसिक की नीड थी, हम्म और एसिक जो था वो फैब ना, हमारे पास फैब थी ना डिज़ाइन सिस्टम था। तो सी डॉट में एसिक की डिज़ाइन सेंटर बनाया गया, ओके। और वो डिज़ाइन करके फैब्रिकेशन कराई गई। लेकिन गवर्नमेंट प्रोसेस ऑफ खरीदने में ही आपको 6 महीने लग जाता है, उतने में तो NEC बहुत आगे बढ़ जाती है। तो वो बना जरूर हमारे पास, लेकिन आप उसको Commercialize या वैसे नहीं हो इकोनॉमिकली नहीं पाया। बना पाए। हाँ हाँ इकोनॉमिक, हाँ बट टेक्नोलॉजी आपको समझ में आ गई, हाँ यू अंडरस्टैंड कि कैसे होता है, क्या होता है, हाँ हाँ ठीक है। उसका यूज हुआ जाके आगे, जब नेटवर्क लगने लगे, जैसे प्राइवेटाइज हुआ जब टेलीकॉम नेटवर्क, हाँ हाँ और इक्विपमेंट आने लगे, तो लोगों को समझ तो थी कि एसडीएच है क्या हाँ चीज, हाँ। राइट। क्या फायदा ले सकते हो उसका, हाँ हाँ। तो वो फायदा हुआ उसका। सर सी डॉट में जो पॉलिसीज और गाइडलाइंस हैं उसमें आपको कौन सी गाइडलाइन पे या पॉलिसी पे सबसे ज़्यादा प्राउड है? प्राउड है, सी डॉट का जो कल्चर था वो बहुत ही यूनिक था। जी जी। मतलब मैं आपको एग्जांपल दूं, एक सैम पिट्रोडा वाज द चीफ उस ओके। जमाने में। अच्छा। देयर इज नो बॉसिज्म, ओह ग्रेट। देयर इज ग्रेट। नथिंग लाइक कि मैं ही यूज्ड टू कम, एंड उसके बाद में उनकी कार फ्री थी, कोई भी यूज कर सकता था उस कार हाँ। को। नाइस। ये कल्चर था। राइट। मीटिंग होगी ऐसे हॉल में, ही हाँ विल हाँ स्टैंड इन वन साइड एंड एवरीबॉडी इज लिसनिंग हाँ हाँ। कि क्या करना है, क्या किया आपने। बहुत ओपन करते थे, आपको इमेजिन करना मुश्किल है आज भी। ग्रेट। यू कैन वॉइस योर व्यू, यू कैन टेल योर व्यू कि ये सही है, ये गलत है, मेरा मैनेजर ठीक नहीं है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई बैक बाइटिंग नहीं, हाँ हाँ। कोई बैड ब्लड नहीं। ग्रेट। तो वो क्या करता है, वो आपको पुश करता है टू टेक रिस्क, यस। यस। वो पुश करता है आपको टू थिंक ऑफ न्यू। राइट। अभी अगर आपका बॉस को बोलेंगे, बॉस उसके बॉस को बोलेगा, वो उसके बॉस को जाएगा, तो वो सब मर जाता है।
इनोवेशन कभी भी नहीं होता So, ऐसे। सबको एक कहते हैं ना ओपन हैंड की जगह ओपन माइंड दिया हुआ था। ओपन माइंड से ही आप सोच सो सकते यू हो, कैन Yeah. थिंक एंड यू कैन मतलब आप कुछ भी कर सकते हो इनोवेट उसके कर लिए। इनोवेट सकते हो, कर उसमें स्कोप ज्यादा इनोवेशन मिलता है। इनोवेशन एंड प्रोसेस, हम्म ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। हम्म इफ यू आर ए प्रोसेस ओरिएंटेड पर्सन, यू हम्म। कैन नेवर इनोवेट, राइट। क्योंकि आप बोलोगे इसके बाद ये होना है, इसके बाद ये होना है, ये होना है, इनोवेशन तो आए नहीं। इनोवेशन इज वाइल्ड थिंग। राइट। इनोवेशन जंगल में होगा, हाँ। घर में नहीं जी होगा। हाँ, जी correct. जी सर राइट है एग्जैक्टली, बिल्कुल। हाँ एग्री करते हैं इस चीज पे। इनोवेशन का अगर आपको बनाना है कोई चीज, हाँ। तो आपको वो फ्रीडम देना पड़ेगा। राइट। रीजन वाई गूगल रोज 10 कंपनी खरीदती है, हाँ गूगल इनोवेशन कर ही नहीं सकती। करेक्ट। जैसी बड़ी कंपनी बनेगी वो प्रोसेस में घुस जाएगी। प्रोसेस में हाँ। आ जाता है। एक्चुअली होता यही है, जैसे ही आप कंपनी का रेवेन्यू साइज इंक्रीज होता है ना, तो तो process में प्रोसेस आएगा। आल्सो इंक्रीज। तो फिर डिले होगा। हाँ, तो बाउंड्री सेट हो जाती बस। हैं कि आपको यही करना यही है, इस करना है। प्रोसेस के तो अगेंस्ट में ही करना है आपको। तो इसलिए दैट्स वाई गूगल बाइज 10 स्टार्टअप खरीदती है वो, क्योंकि हाँ। स्टार्टअप में आप इनोवेशन कर सकते हो, हाँ। फोकस कर सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो बहुत सारी चीजों को, Correct. तभी इनोवेशन होता है। इनोवेशन कैन नॉट हैपन, मतलब गमले में पौधा नहीं बड़ा होगा, पेड़ नहीं बनेगा, वो पौधा ही Right. रहेगा। Another correct. वो पेड़ open बनाना है तो space में लगाना बाहर डालना जी, पड़ेगा, जी, बाहर जी, डालना जी। पड़ेगा। यही डिफरेंस है। लेकिन बहुत बड़ा कोई काम करना है हाँ। तो फिर आपको स्ट्रक्चर चाहिए। राइट। आर्मी को स्ट्रक्चर, आर्मी में इनोवेशन डालोगे मर जाएगी आर्मी। हाँ, जी मतलब वो रूल हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। तो जिस जिस काम से करना, जो जो पर्पज है वही चलेगा वो। हाँ हाँ आपने इनोवेशन को आर्मी में नहीं डाल सकते और आर्मी को इनोवेशन में नहीं डाल इनोवेशन में नहीं सकते। डाल ट्रू। ये डिफरेंस है। तो इसलिए शायद आर्मी वाले इनोवेशन के लिए और लोगों नहीं, को वो करते हैं, हाँ, उनका वो- एक अलग हाँ। टीम रहती है, ऐसा कुछ आर्मी रहता है। कभी इनोवेट नहीं करती, आर्मी फंड दे देगी इनोवेट करने के लिए, ओह, बट दे वोंट। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ऑफ अमेरिका सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में, बट दे डोंट इन्वेंट, ओके दे गिव यू फंड। Funds. राइट। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको देगी, आप कि उसको हम ये बनाना डेवलप चाहते हैं, करो, ये then- बनाना चाहते राइट हैं, राइट। बट वो इन्वेंट नहीं कर सकते, उनके हाँ। माइंडसेट ही नहीं है हाँ इन्वेंट हाँ करने का। इट्स नॉट। हम्म वो स्ट्रेटजी प्लानिंग करेंगे अटैक कैसे करनी है, हाँ। बट इनोवेशन नहीं होगा Innovation. उनसे। करेक्ट। आप जितनी इन्वेंशन देखते हैं स्पेस की, हाँ स्पेस इन्वेंशन कहाँ से है? स्पेस इन्वेंशन इज इट इज द एक्सटेंशन ऑफ मिलिट्री। एज पर दी रिक्वायरमेंट हाँ नहीं, और क्योंकि नीड। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में हाँ जर्मनी एंड इंग्लैंड वर फाइटिंग, राइट। they were the rival countries, and Germany developed a rocket called V2. ओके। So they were doing from Germany land से, Paris से, they used to fire that rocket and it go to London, cross the English Channel. उस जमाने तक इतना बड़ा कोई नहीं बना, प्लेन जाएगा तो प्लेन में डर है कि आप उसको मार दोगे, हाँ हाँ मिस जो रॉकेट को आप नहीं मार सकते हैं, Correct. उस जमाने टेक्नोलॉजी नहीं थी। हाँ तो वो बंदे ने डेवलप किया था V2 को। जब जर्मनी हार गया, हाँ अमेरिकन ने कैप्चर किया जर्मनी को और रशियंस ने कैप्चर किया। हाँ। जितने V2 रॉकेट बने थे आधे आधे ले गए वो। ओके, उसके बाद स्पेस रेस शुरू हुई। तो वो डिवाइड हो गया इनोवेशन। उन्होंने उसको डिकोड किया हाँ कि भी कैसे बनाया तुमने ये, हाँ हाँ। और उससे फिर आगे बढ़ना शुरू हुआ। मतलब ओरिजिन वो वहां का था, वहां से ओरिजिन। और आज किसी कोई और उसको होल्ड करके बैठा हुआ है। करेक्ट। हाँ वैसे ही होता है, वैसे ही होता है। आई डोंट नो, यू नो रॉकेट का पहला एक्सपेरिमेंट इंडिया में हुआ वर्ल्ड में। इट वाज डन बाय टीपू सुल्तान। ये नहीं पता हमारे को। नहीं सच्ची में Not यार aware. आप हिस्ट्री भी गूगल अच्छी गूगल मिल कर रही लो। है। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश के खिलाफ रॉकेट यूज किए। ऑफ कोर्स वो इतने एडवांस नहीं थे, बट उस समय का एडवांस था वो। मतलब उस समय क्या वो ब्रिटिश के लिए डेडली वेपन था, वो भागते थे उससे। जब टीपू सुल्तान मर गया तो वो सब उठा के ले गए अपने यहाँ पे रिसर्च करने के लिए। तो मतलब अगर मैं बात करूं तो ओरिजिन कहीं और है, हाँ ऐसे ही होता है, और अभी होल्ड कोई ऐसे और ही कर होता कोई रहा और है। कर रहा है वो- वही। जो दिमाग लगा सकता है वो उसको बढ़ाएगा, हाँ definitely. जो उसको मौका मिलेगा वो बढ़ाएगा। हम आज आईटी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, ओरिजिन तो हमारा आईटी हमारे यहाँ से ओरिजिन नहीं हुआ, हाँ अमेरिका से हुआ है। जी जी। बट हम आज कर रहे हैं बहुत आज हम अच्छा। अच्छा कर रहे हैं।
जिसमें आप सोचेंगे वो कर पाएंगे, हाँ। जो नहीं सोचेंगे नहीं कर पाएंगे। करेक्ट। सो सर देखा गया है कि जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स होते हैं और जो रेगुलेटर्स होते हैं उनके बीच में ना कुछ फाइट रहती है, ऑब्वियसली रहेगी। तो उनको जोड़े रखने के लिए कौन सी ऐसी की है जो मतलब यूज होती है? कस्टमर इंटरेस्ट, ओके। राइट। एंड ऑफ द डे दोनों उसी के लिए बने हाँ, हुए हैं। मतलब वो भी वही सर्व करना चाहता है, वो भी वही सर्व करना जी चाहता है। जी ठीक जी। है, तो रेगुलेटर नहीं होगा तो आपका टेलीकॉम नेटवर्क का ऑपरेशंस क्योस हो जाएगा, बिकॉज दे सेट अ रूल कौन से स्पेक्ट्रम आप यूज करेंगे, कहाँ तक आपकी बाउंड्री है, जी कैसे जी। आप अभी अगर आप एयरटेल से कॉल करें जियो में, हम्म। कैसे आपके बिल सेटल होंगे। ओके। आप दोनों नेटवर्क यूज करते हैं, जी जी ठीक जी। है, आपने कॉल किया तो एक हम्म। आधे टाइम सिग्नल एयरटेल में चला, आधे हम्म। टाइम जियो में गया। जियो में गया। कैसे दोनों ही नेटवर्क ठीक से काम करें, कैसे पैसे का सेटलमेंट हो, डिस्प्यूट कैसे हैंडल हो, कनेक्शन कैसे बनाए जाए। मतलब मैं दोनों का एक कॉमन पॉइंट है, कहीं तो जुड़ेगा ना, जी जी जी। तभी तो चलेगा वो। तो ये सारा क्लोज करने का जो तरीका है वो रेगुलेटर डिसाइड करता है। ओके। इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि मार्केट इतना बड़ा है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि एंड देन यू विल हैव मल्टीपल ऑपरेटर। अभी आज की डेट में आप देखिए तो आइडिया या वोडाफोन है, टाटा है, रिलायंस है, एयरटेल है, बीएसएनएल गवर्नमेंट भी बीएसएनएल है। है। तो एक जमाने में तो 10-12 होते थे, हाँ। अब कम हो गए। अब अभी कम तो हो गए, हाँ जी। राइट। अब पहले से कम हो गया। तो ये जो इनकी आपस की कनेक्शन प्लस नई नई सर्विसेज आती हैं। अभी एक नया अगर लेटेस्ट आपको पता हो, आपके पास जो फोन आता है उसमें कॉलर नाम आता है, जी। तो अभी तक वो आप ट्रू कॉलर से देखते हो। राइट। अभी गवर्नमेंट अपना एक डिवाइस आपके सिस्टम में डालने जा रही है, ओके तो यू डोंट हैव टू वर्क विद द ट्रू कॉलर। ओके। एक्चुअली मैंने भी आज मॉर्निंग में ये न्यूज़ देखी कि 15 ऑफ दिसंबर इज द लास्ट डे वेयर ऑल द ऑपरेटर्स वुड इम्प्लीमेंट। यस, Implement. तो उससे करना ही है, करना ही है, मैंडेटरी तो है। उससे आपको कॉल, अब हाँ। मैंने आपका नाम से इनका नेम से रखा आलोक, जी जी। लेकिन अगर आपने टेलीकॉम जो फॉर्म भरा जो आपने है फॉर्म भरा ना, उसमें अगर कोई और नाम लिखा हुआ तो वो नाम आ जाएगा। वही नाम आएगा अभी। होता है। मेरे मतलब अभी भी थोड़ा सा ये चीज चलती है जैसे, बट वो मोस्टली टेलीकॉम ऑपरेटर जिसका आप यूज कर रहे हो सर्विसेज, जैसे हम लोग वोडाफोन का करते हैं तो उसमें बहुत सारी कॉल्स में मेरा नाम नहीं बोलते, वो मेरे हस्बैंड का नाम लेते हैं, बिकॉज वो जो नंबर है वो रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड हाँ उनके नाम से है। हाँ। तो वो वाला चीज सिनेरियो होता है, बट अब वो मैंडेटरी कर दिया गया है एक्चुअली सबके लिए। ट्रू कॉलर में क्या होता है ना कि एक बार हमने ट्रू कॉलर में जिस नाम से डाला वो नाम डिस्प्ले करता है। डिस्प्ले करता है। यहाँ क्या होगा कि जो फॉर्म एक्चुअली आपने फिल किया है वही डिस्प्ले करेगा। लेट्स से कि मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने एक फोन परचेज किया, मैंने अपनी बेटी को दे दिया, जी। बट वो फोन जो मैंने फॉर्म भरा था हाँ, वो तुम्हारे नाम आलोक पे, गुप्ता के तुम्हारा नाम नाम से तुम्हारा है, नाम आएगा। हाँ जी हाँ जी। तो वो डिस्प्ले जब भी होगा वो आलोक गुप्ता के नाम से होगा। तो अभी This is the वो actually matter. ये रेगुलेशन लेकर, सो देयर आर सो मेनी थिंग्स, मतलब इसमें जैसे चार्जिंग रेगुलेशन, अभी आपकी डू नॉट डिस्टर्ब की रेगुलेशन है, जी 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 जी। इतने फोन आते हैं आपको, तो ये रेगुलेटर फोर्स करता है कि भाई साहब यू हैव टू इम्प्लीमेंट सिस्टम की लोगों को फालतू में कॉल नहीं आए। कॉल नहीं जाए, हाँ आपको अभी मार्केटिंग कॉल आती है 50 तरीके, आपको कुछ नहीं चाहिए आती सामान, है, हाँ जी। उसको कैसे रोका जाए, ये सारा जो अरेंजमेंट है ये रेगुलेटर के स्कोप में आता है। प्लस नई सर्विस कुछ भी लानी है उसका एक फ्रेमवर्क बनाता है वो, तो हाउ डू दे डू, वो बताएं कि हम ये सर्विस देना चाहते हैं कस्टमर को, सारे ऑपरेटर को देंगे। अब आप बताओ आपके क्या कमेंट है इसके ऊपर में, देन दे विल कम बैक। जैसे एक सर्विस है लोकेशन बेस्ड सर्विस, आप मॉल में घुसेंगे आपको जितने दुकानदार हैं उनका सबके मैसेज आना शुरू हो जाएगा, मैसेजेस आते हैं, हाँ जी। लोकेशन बेस भी है। एक्चुअली मैंने कई बार देखा कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं दिल्ली से चंडीगढ़ गया, तो ऑटोमेटिकली मेरे को जब भी मैं कुछ चीज देखने जाऊंगा तो वो मेरे को दिल्ली से करके वो चंडीगढ़ का एरिया को ज्यादा दिखाएगा, क्योंकि आप वहाँ बैठे हो, यू चेंज द लोकेशन। वहाँ बैठे हो, रेस्टोरेंट दिखाना शुरू कर देगा आसपास के। रेस्टोरेंट्स आ जाएंगे, पेट्रोल पंप आ पेट्रोल जाएंगे, पंप, राइट। हाँ। तो ये सारा जो अब इस किस तरीके से दिखना चाहिए, इसका एक रेगुलेटरी एंगल है कि आपने मान लो कि एक क्राइम होता है, यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो गया, बम फटता है, जी। किसने फोड़ा बम, कैसे निकलता है, तो वो उस जहां बम फटा है वहां पे यू कैन चेक फ्रॉम BTS कि कितने लोग थे जिनका मोबाइल, कौन सा मोबाइल चल रहा था, कौन सा नंबर चल रहा था,
यू कैन ट्रैक। हाँ, फिर उसके सबके कॉल डिटेल निकल जाएंगे, कौन हाँ, किधर कॉल कर रहा कहाँ था। किसने कॉल कहाँ किया या कुछ ऐसा दैट्स हाउ सस्पिशियस इट या इज ट्रैक्ड सो फास्ट ना। हाँ जी अभी जी जी आपको जैसी वो कॉल मिलती है फिर आप हम्म, ट्रैक करना शुरू कर देते हो हम्म, कि कहाँ से वो, इसलिए क्या करते हैं टेररिस्ट, वो सिम लेते हैं और सिम उड़ा देते हैं वहीं पे, हाँ लेकिन उसकी सीडीआर तो आ जाती है। हाँ, हम्म, लास्ट कॉल तो आएगी ना कि कहाँ से किया, तो तो वो वहां से लास्ट नहीं, उसके फिर बहुत पहले सारी वाली भी आती है चीजें कि पहले क्या किया उसने। मतलब टिल द हाँ, प्रेस। तो फिर वो कहाँ गया था कहाँ नहीं गया था। अच्छा, लोकेशन बेस से यू कैन ट्रेस ऑल्सो कि अच्छा कहाँ से घूम के आया ये। हाँ 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 हाँ, तो ये सारी चीजों का जो सर्विसेज डेवलपमेंट है ये रेगुलेटर करता है, अच्छा, इसलिए जरूरी है। और इनको मतलब लेकिन झगड़ा रहेगा, प्रिंसिपल और बच्चे का झगड़ा हो बच्चे जाएगा रहेगा वैसे। वो तो रहेगा। सर मेरा एक बेसिकली आपके एक्सपीरियंस के बारे में, और क्योंकि आपने इंडस्ट्री बहुत क्लोजली देखी है और शायद व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि क्योंकि जब स्टार्ट हुआ था तो 2G 3G 4G 5G एंड देन अगेन डिस्कशन चल रहा है 6G पर, इनोवेशन और वो सारी चीज़ें। करेक्ट। तो शायद व्यूअर्स को भी कि हम 2G में क्या करते थे, 3G में क्या करते थे, 4G और उनका क्या बेसिकली हमने टेक्नोलॉजी क्यों अडॉप्ट की इस तरीके से, तो इंडस्ट्री में उसके आने से चेंजेस क्या हुए इन टर्म्स ऑफ यूज़र को क्या मिला, इन टर्म्स ऑफ उनको रेवेन्यू क्या मिला, और जो इकोनॉमी है वो क्या डिपेंडेंट थे उनके ऊपर हम। तो बहुत सारे क्वेश्चन है। हाँ सो एक पहले देखते हैं 2G 3G और डिफरेंट जी क्या है। राइट। सो 2G का जो कॉन्सेप्ट है उसके पहले एक 1G भी होता था। वो शायद कभी आया नहीं नहीं, तो एक के पहले, दो के पहले एक तो होगा ही हाँ डेफिनेटली एक होगा और उसके पहले जीरो भी होगा। राइट। तो जीरो जो है हाँ, वो लैंडलाइन है, जीरो इज द लैंडलाइन। ओके, ठीक है, कोई जी फिक्स नहीं, लाइन जो हम फिक्स करते थे। लाइन, हाँ हाँ वो जीरो हो गई। हाँ, फिर एक 1G आया जो इंडिया में कभी नहीं आया। अच्छा, तभी हम लोग 2G से स्टार्ट करते हैं क्योंकि इंडिया में इसलिए कभी हम नहीं देखा 2G तभी से गया। हमें नई वो टाइम लग रही है तो 1G। 0.5G में कह सकता हूँ, वायरलेस जो कॉर्डलेस फोन है 0.5G बोल सकते अच्छा, हो उसको। ओके इन बिटवीन मतलब हाँ, क्योंकि आप घर में एक फोन है लेकिन 50 मीटर के रेंज में आपका वो फोन चलता है। पहले ऐसे ही होता था कि लोगों ने मतलब वायरलाइन जो फोन होता था उसमें कनेक्ट द योर दिस, और वो यूज करते थे एज ए मोबाइल कॉर्डलेस फोन कॉर्डलेस जो जी फोन को। जी 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 हमने भी 50 यूज किया मीटर, उसको। बहुत 50 मीटर दूर चलता था, तो हाँ। वो 0.5G बोल सकते हो उसको हाँ। आप। मतलब उसकी मोबिलिटी रेस्ट्रिक्टेड है लेकिन हम्म, वायरलेस कनेक्टेड है। वायरलेस कनेक्टेड है। ठीक है, सो दैट्स वन डेफिनेशन। देन 1G, हम्म, तो 1G अमेरिका में आया और ओके यूरोप में भी आया ओके। क्योंकि वो डेवलप्ड इकोनॉमी थी। हाँ हाँ हमारे यहाँ तो मोबाइल लैंडलाइन ही नहीं थे, तो मोबाइल की बात ही दूर हाँ है। हाँ हाँ। तो वो उसको बोलते थे अमेरिका में एम्स, AMPS, AMPS, ओके, एम्स, अमेरिकन मोबाइल फोन सिस्टम, ओके, AMPS, और ओके। यूरोपियन मोबाइल फोन सिस्टम हो गया। अच्छा, वैसे वहाँ पर ई हो गया फिर। इन दोनों सिस्टम्स में हम्म, एनालॉग था, वो ओके डिजिटल नहीं था। ओके। तो जो कम्युनिकेशन की जो मॉड्यूलेशन टेक्निक है, डेटा कंप्रेशन है, वो सब एनालॉग में चलती थी। हाँ। उसमें डिजिटल इतना न, चिप इतने सस्ते थे, हाँ ना डेवलपमेंट इतना हुआ था। 91 में यूरोप ने हाँ एक स्टैंडर्ड निकाला जिसको कहते हैं GSM, हाँ, GSM और उसके बाद उसी स्टैंडर्ड 2G शुरू हुआ। वो 2G था। वो GSM वाले उस स्टैंडर्ड GSM को 2G बोलते हैं उसको। 2G। जो आज जिसको 2G बोलते हैं वो GSM स्टैंडर्ड था। ओके तो वो एक्चुअली एक फ्रेंच स्टैंडर्ड था, ओके। ठीक है, उसका फ्रेंच नाम है। हाँ हाँ, उसमें लास्ट में M इज मोबाइल है, ओके। S सिस्टम है, और G से जियोग्राफिकल मूव हाँ, कर हाँ, सकते हो हाँ। ताकि आपके लिमिटेशन नहीं रहे। हाँ हाँ, और वो कॉन्सेप्ट आया सेल बेस्ड, उसके पहले तक कोई सेल बेस्ड कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक। एक टावर खड़ा कर दिया आपने, हाँ जितने दूर सिग्नल जाएगा तो चलोगे आप। हाँ हाँ, वो नहीं था कि मूवमेंट नहीं थी या स्विचिंग नहीं थी, वो एक टावर से फिक्स था वो। तो आपको एक नंबर दे दिया, हाँ कनेक्शन उससे आ गया, अब आप घूम रहे हो। हाँ वो AMPS था। हाँ। एक जमाने में इवन पिट्रोडा राजीव गांधी के टाइम में हाँ। कार फोन हुआ करता था। अच्छा। तो फोन बिकॉज हाई सिक्योरिटी है, हाँ हाँ, तो उनके कार में एक फोन होता था जो उसी टावर से सिग्नल आता था। ओके। तो कनेक्ट पर उसमें क्या है कि 50 लोग को दिया आपने, हाँ हाँ तो टावर की कैपेसिटी लिमिटेड है, 50 हाँ। लोग कनेक्टेड रहेंगे हरदम। हाँ हाँ, आपको जरूरत पड़ेगी तो आपका मैसेज पहुंच जाएगा, फोन पहुंच जाएगा। ठीक है।
लेकिन अगर आपको पब्लिक को देना है तो आपको कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। हाँ हाँ एक टावर से कैपेसिटी बनेगी नहीं, हाँ हाँ तो मल्टीपल टावर मल्टीपल आएंगे। टावर्स लगाना। मल्टीपल टावर आती है, सेल सिस्टम आ गया, हम्म। फिर हैंडओवर चाहिए, हम्म, तो पूरी नया सिस्टम डेवलप हुआ कैट ओके। उसका। ओके, ये हो गया 2G। हाँ हाँ इंडिया में 2G आया फोन 95 में, हम्म, जब तभी वो लाइसेंस दिए गए, हाँ तब वो राइट। जो कलकत्ता में सबसे पहला कॉल हुआ हाँ हाँ 2G का। लेकिन इसमें उस जमाने के 2G फोन में ना एसएमएस था, डेटा तो था ही नहीं, ओनली वॉइस। ओनली वॉइस थी। हाँ, वॉइस को आपने मूवेबल बना दिया उसको कि बस आप हैंडसेट को आप लेके सड़क चल पे सकते हो। खड़े होकर कॉल कर सकते जी हो, जी। लेकिन कोई एसएमएस नहीं था। हम्म, अब अगर आपको याद हो तो जस्ट मोबाइल आने के पहले पेजर आया था। हाँ राइट। जी हाँ जी हाँ जी। पेजर एक टाइम था जो बड़ा जिसमें से- लग्जरी एक तो पेजर वॉज लाइक मोबाइल, हाँ कहीं भी आप रहोगे मैसेज मिल जाएगा, लेकिन हाँ आप कुछ वापस नहीं बोल हाँ सकते, हाँ ना आवाज आएगी। राइट। तो वो प्रीकर्सर था मोबाइल का। वो भी वही था, एक टावर, अच्छा वो मूवमेंट। बस कुछ नहीं, और उसके ऊपर कुछ नहीं था। लेकिन मल्टीपल टावर का कॉन्सेप्ट आया जब 2G आया, जिसको हम जीएसएम कहने थे। जीएसएम। उसका कॉम्पीट करता हुआ एक अलग स्टैंडर्ड आया, वो था सीडीएमए। यस। दोनों में कंपटीशन था। हाँ सीडीएमए सीडीएमए अमेरिका से आया, जीएसएम यूरोप से आया, बोथ वर कंपीटिंग। दोनों का आरएफ टेक्नोलॉजी अलग अलग थी। एक कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्स चलता था, एक टीडीएम पे चलती थी। दोनों ने कंपटीशन किया। अगर आपको याद हो तो इंडिया में कर लो दुनिया मुट्ठी में सीडीएमए था। हाँ सीडीएमए था जो रिलायंस ने जो किया था। रिलायंस ने शुरू किया था, इवन टाटा ने शुरू किया हाँ था। टाटा ने भी शुरू किया था। मैंने टाटा में दिल्ली का नेटवर्क मैंने लगाया था Right. उस सीडीएमए के ऊपर, हाँ वेयर यू वर आल्सो देयर। राइट। और जीएसएम एयरटेल ने शुरू किया, वोडाफोन ने शुरू किया। वोडाफोन उस जमाने में नहीं थी, एसआर टेलीकॉम होती थी। राइट। अच्छा हाँ। इनफैक्ट मैंने जब स्विच किया फ्रॉम सी डॉट, तो मेरा पहला कंपनी एसआर था, एसआर टेलीकॉम था वो अच्छा। उस जमाने में। एसआर के बाद हचिसन हुआ हाँ एसआर एचएस में, है ना? राइट। हाँ। तो मैं एसआर में था। एसआर के बाद में हमने जो पंजाब में काम कर रहे थे, तो उस प्रोजेक्ट को एचएफसीएल ने टेक ओवर किया। अच्छा वो फिक्स लाइन का था, उसमें फाइबर डालना, ये सब कुछ। कनेक्ट के नाम से शायद। कनेक्ट के नाम से, वो कनेक्ट के नाम से आया था। तो 2G वो हुई जब आप आ गए, और उसमें एक इंट्रोडक्शन हुआ है कि एसएमएस भी आ गया। हाँ 2G में आ गया था। 2G में एसएमएस आया, मतलब बाद के, शुरू में नहीं था, बाद हाँ, में आया। बाद में आया। फिर धीरे धीरे अगला डेवलपमेंट आया कि हमको डेटा भी देना है। हाँ पर डेटा कैसे भेजोगे आप? डेटा की कैपेसिटी जो चैनल थी उसमें बहुत कम थी। हाँ तो अगर आपको याद हो, एक कॉन्सेप्ट आया था, क्या उसको बोलते थे, जीपीआरएस कुछ था। जीपीआरएस, जिसमें हम डेटा करते थे। तो बहुत छोटा सा डाटा आता था, और बहुत केबी में चलता था। बहुत केबी में चलता था वो। उसके वो उसकी उस समय की वो भी एक मतलब तो उसको 2.5G बोल सकते हो आप। हाँ हाँ राइट। 2.5G, 3 और 2। 2.5। फिर 3G आया। हाँ 3G में आरएफ टेक्नोलॉजी में सीडीएमए और जीएसएम मर्ज हो गई। सीजी दोनों मर्ज हो गई, तो बैंडविड्थ आपकी बढ़ गई, डेटा की स्पीड थोड़ी सी बढ़ी 3G में। राइट। अगर आपको याद होगा, टाटा में हम जब थे, अपन नए सीडीएमए करते थे, तो हम डाटा कार्ड बेचा करते थे, जिसका नाम था फोटोन। तो वो सीडीएमए में और बेचता वो फोटोन की बहुत स्टोरी चलता था, बहुत ऐसी चलता है था। कि मतलब मैं इसमें जो भी व्यूअर उनको भी बताना चाहूंगा कि वो डोंगल था, लेकिन वो इतना ज्यादा यूज हुआ, सारे लैपटॉप में लगता था, कि अगर वो रिलायंस बेच रहा है और वोडाफोन भी बेच रहा है, तो बट लोग उसको फोटोन ही बोलते थे, जबकि वो फोटोन एक प्रोडक्ट था टाटा का। तो वो चला, डाटा कम्युनिकेशन शुरू हो गया उससे। उससे फायदा ये हुआ कि अब कहीं भी, और तब तक फोन आ गए थे जिसमें कैमरा होता था, तो आप फोटो खींच के फोटो भेज सकते थे। ऐसी बहुत सारी चीजें, एप्लीकेशन बननी शुरू हुई। तो ये था 3G। इसको मारा 4G ने, स्टेप बाय स्टेप। 4G जो इंडिया में आया वो थोड़ा अलग था जो बाकी जगहों से। तो इंडिया में जब 4G आया, वो एक नया स्टैंडर्ड आया, उसको बोलते हैं LTE। ये अगेन जीएसएम के कैंप से आ रहा था। और एक और स्टैंडर्ड आया, उसको कम्पीट करता हुआ अमेरिका से, उसको कहते थे वाई मैक्स।
नाम सुना वाई मैक्स। वाई मैक्स। तो वाई मैक्स एंड 4G वेयर कंपीटिंग टेक्नोलॉजी, पर यू नो दीज स्टैंडर्ड्स की अपनी लड़ाई अलग चलती है, और ग्लोबली स्टैंडर्ड्स की लड़ाई में यूरोप और अमेरिका एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते ये ऐसे हो गया कि जैसे फॉलोअर्स होते हैं ना कि हाँ। एक यूएस फॉलोअर्स हैं, कुछ यूरोपियन है, वो उधर की तो टेक्नोलॉजी हमेशा है, उधर की हमेशा टेक्नोलॉजी हमेशा है। ये टेक्नोलॉजी लड़ाई में ये दो कैंप होते हैं। हाँ, क्योंकि अभी भी शायद अभी भी है कैंप। ये सीडीएमए जो है यूएस में अभी भी चलता है। नहीं नहीं, अब तो सब 4G पे आ गए, सब LTE पे आ गए, आज की डेट में सब LTE पे। ओके, इवन अमेरिका में भी LTE है, यहाँ भी LTE है। ओके ओके। अब 5G भी आ गया, 5G भी कॉमन ही हो गया। 5G में बेसिकली WCDMA आई है, राइट। ठीक है, और माइमो आ गया। हाँ, एक मीमो concept of टेक्नोलॉजी जो, MIMO। हाँ, जो तो ये आपके 5G is supposed to give a very high capacity, राइट। लेकिन चैलेंज है 5G का कि एक टावर से बहुत दूर नहीं आ सकते आप, 100 मीटर 200 मीटर, पेनिट्रेशन का इशू है, क्योंकि साइट का। हाँ, सिग्नल की जो Signals weak स्ट्रेंथ हो है जाते मर हैं। जाता है वो। ये सारा का सारा जो चीज बनी है वो बनी है कि कितना सिग्नल, कितना डाटा आप एक कैरियर पे, जो आपके पास स्पेक्ट्रम है 700 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज पर कितना डाटा कैरी कर सकते हो। करेक्ट। वहाँ पे एक लिमिटेशन हो जाती है, और जैसे जैसे आप टेक्नोलॉजी बढ़ाते हो आपका फोन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। 2G का फोन बहुत सिंपल था, राइट। जी, कुछ भी नहीं चाहिए उसमें। हाँ, उसमें सिर्फ वॉइस ही हम चला रहे थे तो कुछ भी नहीं simple, था बहुत उसमें। कुछ भी नहीं चाहिए। अब Basic। आप जैसे ही आप 3G पे गए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, हाँ। 4G पे उससे कॉम्प्लिकेटेड हो गया, 5G उससे कॉम्प्लिकेटेड हो गया। हाँ, तो अब क्यों कर पा रहे हो आप, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट है वो बहुत फास्ट है। हाँ। आप पहले जो इतने से में इतनी इंफॉर्मेशन भरते थे, अब वो उतनी को और भी छोटा। कम में हो गया, हाँ, छोटा हो गया। हाँ, अब वो आपकी जो एनवीडिया है हाँ, वो 2 नैनोमीटर पे चिप बना रही है, मतलब उसकी कैपेसिटी है कि एक जो लाइन प्रिंट करती है हाँ, वो 2 नैनोमीटर की विड्थ है, हम्म, जो अगर आप आज से 10 साल पहले जाओगे तो वो शायद हंड्रेड्स ऑफ नैनोमीटर था। हाँ, अब वो 2 पे आ गए हम, हाँ। उसके भी नीचे जाने की तैयारी है। हाँ। तो मतलब ऐसा होता है कि ओपन आई से भी हम देखना, शायद वो पढ़ भी ना पाए, उसमें लिखा गया आपका होगा, जो वो बाल वो होता लेवल है, पे हम पहुंच रहे आपका हैं। जो बाल होता है हाँ। वो 25 माइक्रोन होता है, हम्म, और ये उसका 10,000 से भी नीचे का हिस्सा है। तो आप रीड भी नहीं कर पाएंगे, रीड उसके भी नहीं ऊपर कर कि लिखा गया है। सकते। नहीं कर सकते, अनलेस अनटिल यू नीड वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप, राइट, तो ही देख सकते हो। सो दिस इज टेक्नोलॉजी एक्चुअली, वेयर वी आर। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एनवीडिया वाले क्या है, एनवीडिया क्यों बना रही है, क्योंकि एक चिप में उसको इतनी ज्यादा कंप्यूटेशन करनी पड़ रही है राइट। कि उसको छोटा 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 बनाना पड़ता है। और इसीलिए एनवीडिया आज की डेट में उसका, अगर आई डोंट नो यू फॉलो मार्केट, एनवीडिया का जो मार्केट कैप है राइट, इंडिया की जीडीपी से ज्यादा है, $5 ट्रिलियन। ओह, हम अभी 5 ट्रिलियन नहीं पहुंचे, राइट। हम जी। प्लान कर रहे हैं वो एक्चुअली, पहुंच गया, टारगेट है वो हमारा तो। पहुंच गया, वो पहुंच गया। तो ये टेक्नोलॉजी मार्च है, और अब ये व्हाट आई कैन टेल यू द नेक्स्ट फेज इज नॉट, अब ये डेप्थ में आ रहा है, अब आ रही है क्वांटम टेक्नोलॉजी। यस। वो इसको 10 टाइम्स और बढ़ा देगी। Every companies are basically discussing on the quantum. क्यूबिट्स, तो क्यूबिट के बेस से जब जाएंगे आप, तो आपकी कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी बहुत बढ़ती बहुत है, फास्ट हो जाएगा। बहुत फास्ट। अभी वो एक्सपेरिमेंटेशन स्टेज में सब जगह, गूगल भी काम कर रहा है, हाँ। उसमें माइक्रोसॉफ्ट भी काम कर रहा है, सब जितने भी पैसे वाले कंपनीज हैं उन्होंने लगा रखा है कि भाई किसमें करना है। राइट। ये चल रहा है, तो ये चलेगा। टेलीकॉम भी इसी तरह से चेंज होती रहेगी। देयर इज रिसर्च गोइंग ऑन कि जैसे अभी आप देखते हैं कि वीसी करते हैं, वीसी में आपकी फोटो यस, वॉइस वहां पहुंच रही है, वॉइस पहुंच रही है, लेकिन 3D नहीं है, ये 2D है। राइट। अभी वो 2D में पहुंचा रहे हैं। हाँ, कैसे 3D में पहुंचाओ आप, ओके। तो आपको फील होगा, ओनली मतलब आपको फील होगा कि वो सामने बंदा बात कर रहा है, हाँ, आपको तो लगेगा कि उसको बिल्कुल एक्चुअल। हाँ, तो उसका जो स्टेज है वो होलोग्राफिक इमेजेस है। ओके। तो आपका होलोग्राम बना के वहां भेज देगा, आपको लगेगा आप बैठे हो बगल में। लेकिन इस होलोग्राम भेजने के लिए बहुत बैंडविड्थ चाहिए, राइट। वहां भी टेलीकॉम पहुंची नहीं है। हाँ। इतनी सस्ती कि आप घर में बैठ के, अभी तो वीडियो कॉल कर लेते हैं, हाँ, होलोग्राफिक कॉल अभी नहीं कर पाते आप। हाँ। तो ये होगा, दिस ऑल डेवलपमेंट विल हैपन। बट मैंने देखा कि जैसे
हम जब 4G से 5G के ऊपर आए तो डेटा आपका, वॉइस में तो कोई चैलेंज था नहीं, वॉइस तो 2G पे भी था और आज भी है, पर जो डेटा साइज है ये इंक्रीज द डेटा साइज। इंक्रीज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लेटेंसी, राइट। कि कितनी जल्दी, कितने कंसिस्टेंटली आप उस डेटा को भेज पाते भेज हो। पा रहे हो और वो रिसीव इसलिए कर पा रहे इसलिए 5G का एप्लीकेशन नॉर्मल कॉल के लिए नहीं है, हैं। कनेक्टेड व्हीकल के लिए। अगर आप ऑटोनोमस व्हीकल की बात करते हैं, वहाँ 5G चाहिए। आप बात करते हैं रिमोट, डॉक्टर बैठा है और आपकी सर्जरी कर रहा है, उसके लिए 5G चाहिए। तो इसमें अगर मैं प्राइवेट 5G और 5G की बात करूं, तो अगर जैसे मैं यूज केस बोलता हूं कि मेरे को लाइव डॉक्टर के साथ में मैं इंटरेक्शन कर रहा हूं और लाइव ऑपरेट कर रहा है, सो प्राइवेट 5G इज बेटर इन टर्म्स ऑफ लेटेंसी। यस 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 यस। लेकिन क्या वो एनीथिंग प्राइवेट इज बेटर? मेरा घर प्राइवेट है, बच्चा है, इतना पैसा मैं दे सकता हूँ। राइट, द कॉस्ट आल्सो कॉस्ट ऑल्सो कम्स। अगर आप जो कर रहे हैं, अगर आपने एक्स अमाउंट खर्च किया फॉर डूइंग वाई थिंग, क्या मार्केट आपको उसके रिटर्न देगा उतने? वहाँ पे सारा खेल आता है। राइट। तो ये इकोनॉमिक्स का खेल है, टेक्नोलॉजी खेल नहीं है वो। टेक्नोलॉजी अवेलेबल है बट यू हैव टू पे। तो दिस इज हाउ 2G से 5G तक पहुँचते हैं। 5G का सबसे बड़ा ROI कहाँ पे होगा आपके हिसाब से? कनेक्टेड कार में, जो अभी कहीं नहीं है, टायर चल रहा है। मतलब आप इमेजिन करिए कि आपके पास आपने कॉल किया उबर को, नो ड्राइवर, उबर आ रही है आपके पास, ओके, आप बैठ गए, आपने बता दिया कि यहाँ जाना है, अपने आप चल के पहुँच गई, छोड़ दिया, फिर खाली हो गई वो। जैसे यूज केस 24/7 आवर्स, 24 घंटे चलेगी, कोई बंदा तो है नहीं उसमें। बट इसमें फिर सिक्योरिटी और उसका क्या, किसकी कितना सिक्योरिटी? हो रहेगा? मतलब जो पैसेंजर है, ठीक है, उसको तो नहीं पता कि कैसे ऑपरेट करना है, या हाँ अभी आप फ्लाइट में बैठते हैं ना, आपको पता है कैसे चलता है फ्लाइट? बट वहाँ पे एक अपने पायलट होते हैं, पायलट है, कोई ना कोई आपको पता है पायलट कुछ नहीं करता है, ऑटो पायलट मोड में सिर्फ लैंडिंग और टेक ऑफ में काम करता है वो, बाकी टाइम में अपने आप प्लेन चलता है, वो सोता है। ओके। तो यू हैव टू, अभी आप मेट्रो में जाते हैं, जी जी जी, विदाउट पायलट चलता है, ड्राइवर नहीं है मेट्रो में। आज की डेट में 2 लाइनें हैं जहाँ पे विदाउट ड्राइवर चलता है वो। ओके। क्योंकि आप उसको, आप ड्राइवर क्या करता है, देखता है यहाँ पे इतने कैमरे लगे, वो भी देख रहा है, उसके लॉजिक उसमें बिल्ड कर दिया, एल्गोरिथम बिल्ड कर दिया आपने, उस हिसाब से चलता है वो, आपने रूट सेट कर दिया। सेम थिंग है, अभी आप कहीं जाना होता है, गूगल का मैप लगाते हैं आप, गूगल मैप दिखाता है आपको यहाँ 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 जाओ, तो रास्ता आपको दिख गया, अब सिर्फ गाड़ी को चलना है। आपने सेंसर और ऐड किए सो दैट कि आप अब वो लिडार लगा दिया आपने, लिडार देखते रहता है कि कोई आसपास है कि नहीं, वो सेंस करता रहेगा कि आप सेफ हो, मतलब कहीं आपको टर्न करना तो आप जब इस मोड में आएंगे तो जो आपकी 4 लेन है, उसमें अगर आप 100 गाड़ी जाती हैं, वो अगर सारे की सारे इस मोड में चलने लग गए तो 100 की वो कैपेसिटी 200 हो जाएगी, क्योंकि कोई 2 फीट दूर रखता है, कोई 1 फीट दूर रखता है, इसमें सब स्टैंडर्ड हो जाएगा, सब 1 ही फीट रखेंगे, तो यूटिलाइजेशन आप मैक्सिमाइज बढ़ जाएगा वो, क्योंकि आपने ऑटोमेट कर दिया सारा। हाँ जी, हाँ जी। तो एक्सीडेंट कम हो जाएंगे, क्योंकि अपने भी रोकेगा वो, ऐसा नहीं कि ड्राइवर को चलाना नहीं आता है, नींद आ गई, नहीं होगा। ये सारे एडवांटेज है, जो वो ज्यादा सिक्योर होगा इन टर्म्स ऑफ वो ऑन द रोड साइड। और शायद जो इधर उधर भाग दौड़ होती रहती है ना कि रॉन्ग साइड जा रहे हैं लोग, राइट जाने तो लेफ्ट की तरफ खड़े होंगे और फिर वो फॉलो होंगे प्रॉपर्ली, रेड लाइट फॉलो करेगा, वो तोड़ नहीं देगा, तोड़ेगा नहीं, लेन में ड्राइविंग करेगा, तो वो सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगा। एग्जैक्टली, ये एडवांटेज है। डिसएडवांटेज एडवांटेज तो है वो, ये एडवांटेज उसके कनेक्टेड ड्राइविंग के। इसलिए एलन मस्क कितना पैसा क्यों खर्च कर रहा है, इसीलिए कर रहा है। एलन मस्क का बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है कि कार को उसने पीसी से बना देने का, मोबाइल फोन होता है ना, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो और चालू हो जाओ, कुछ नहीं करना तुमको, आपको सिर्फ कॉल करनी है। ये टेक्नोलॉजी का बेनिफिट है, कुछ करना नहीं, उसकी अपग्रेड करनी खुद ही, वो बाहर से ऑनलाइन हो जाती है, सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो जाता है, फिजिकल कुछ चेंज नहीं करना, कुछ नहीं करना। आप देखो ना, एक्यूरेसी आपकी बढ़ा दी, क्योंकि देखो एरर्स जो होते हैं ना, ह्यूमन
आपका कहते हैं ना आपने या लर्निंग तो जो ट्रेंड नहीं ह्यूमन है। ह्यूमन लर्निंग जो चाहिए वो लर्निंग खत्म हो गया यहाँ पे। हाँ पीछे एआई बैठा हुआ है, हाँ वो सीख गया सब। वो तो है। तो आप चलाते रहे, उसको पता है कि ये नोएडा आते समय में इस रोड पे जाम लगता है, तो पहले ढूंढ लेगा रास्ता कि यहाँ से नहीं हाँ। जाना, यहाँ से मेरे नहीं को कहीं और जाना। से जाना है। राइट। सर अभी आपका काम जो जुड़ा हुआ है वो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन से जुड़ा हुआ है। वो मेनली आपका एनर्जी और पॉल्यूशन से रिलेटेड है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। तो उसमें आपका अभी क्या इनोवेशन पे आप वर्क कर रहे हो उसके बारे में थोड़ा बताइए। कोविड के समय में ये महसूस हुआ कि सब कुछ रह के भी कोई फायदा नहीं है आपका लाइफ का, आप किसी भी समय जा सकते हो। राइट। वो उस समय सबको ये चीज समझ आ गई कि ठहरा दिया था हाँ, कोविड हाँ, ने एक जगह पे सबको। कि कुछ भी नहीं है, मतलब हाँ। सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। सही है। जी जी। तो पोल्यूशन मतलब एनवायरनमेंट एक फील हुआ कि एनवायरनमेंट इज सो क्रिटिकल फॉर अस। और एनर्जी का क्रिटिकलिटी यहाँ से आती है कि फॉर इंडिया हमारी खर्चा जो होता है, सबसे ज़्यादा हमारा खर्चा कंट्री का ऑयल इंपोर्ट पे है। हम्म। और जिस दिन ऑयल की प्राइस $1 बढ़ती है, राइट। आपका मार्केट नीचे टैंक कर जाता है। हाँ, क्योंकि पूरा हर मार्केट चीज वहां से चलता है पूरा। क्योंकि हर चीज में एनर्जी चाहिए, हाँ। और एनर्जी के लिए जो सोर्स है वो आइदर एलएनजी है या क्रूड ऑयल है। कोयले पे दो ज्यादा नहीं हो। राइट। ठीक है, पोल्यूशन और एनर्जी भी लिंक्ड है आपस में। कोल बेस्ड प्लांट चलाते हैं, पोल्यूशन ऐड करता है वो। राइट। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हम अपने रिसोर्स को मैक्सिमाइज करें, लेकिन इम्पैक्ट कम से कम हो। ठीक है, तो तरीका है कि आप कुछ भी विंड एनर्जी बनाइए, हाइड्रो एनर्जी बनाइए, लेकिन एनर्जी को कैसे कम कर सकते हैं कंजम्पशन, राइट। उस पर फोकस करना है। अगर आपने पहले जो बल्ब आता था, हाँ, वो जो फिलामेंट वाला, हाँ हाँ हाँ, तो वो 60 वाट लगाते थे आप, तब हमें बहुत कम रोशनी तब मिलती थी। अभी आपको 4 वाट के या 3 वाट के उससे ज्यादा रोशनी उससे मिलती है। ट्यूबलाइट लगाते हो 5-5 वाट के, सारा ये पूरा हॉल उतने में हो जाता है। और इवन मैं देखता था कि वो इतना गर्म हो जाता था, उड़ जाता था। अगर उस पर थोड़ा सा पानी गिर जाए या कुछ हो, कई बार हम लोगों ने कभी भी देखा कि फ्यूज वो हो जाता था हाँ और फ्यूज वो हो दो जाता चार था। महीने चलता है, उसके बाद फिर नया चेंज ही हाँ, करना नया पड़ता लाना पड़ता जी। था वो। अब कुछ जरूरत ही नहीं है, हाँ, एलईडी आ गए, एलईडी आ गई। खत्म। तो टेक्नोलॉजी चेंज करके आप कैसे इफिशिएंसी बढ़ा सकते हो करेक्ट। किसी भी चीज की, वहां पे आती है इनोवेशन एंड एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट। अब अगला चीज है कि हमारा जो एनर्जी कंजम्पशन कंट्री का 70% ट्रांसपोर्टेशन में। करेक्ट। इनफैक्ट आई वुड से 50% ट्रांसपोर्टेशन है एंड 30% कूलिंग में है। हर घर में एसी चल रहा है। करेक्ट। समर में तो आप बाय डिफॉल्ट तो और एसी एक नहीं, दो-दो, तीन-तीन चल एसी रहे का हैं। कंजम्पशन देखिए आप, और घर छोड़िए फैक्ट्री में चलता है, फैक्ट्री, जी। इवन ऑफिस, शॉप्स सब जगह चलता है। शॉप्स पे तो रहता है हाँ, और वो तो कर्टेन्स वैसे लगा के हाउ रखते हैं। कैन यू रिड्यूस द कंजम्पशन। हम्म, तो एसी वाले पे तो हमने उतना फोकस नहीं किया अभी, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन जो है, जब आप चलता है कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट करते हैं, इंडिया में 70% गुड्स ट्रांसपोर्ट ट्रक पे है। यस। किसी बड़े देश में ऐसा नहीं है। हाँ, अच्छा, वहाँ क्या चाइना में 50% है, अच्छा, ओके। अमेरिका में 50% है, ओके। हमारे यहाँ 70% है। और ये जो ट्रक चलते हैं, ये एक तो कोई कंट्रोल नहीं है कि उसका इंजन सही चल रहा है नहीं चल रहा है, कितना धुआं फेंक रहा है, कुछ पता नहीं, हाँ, कोई वो कंट्रोल कोई कंट्रोल नहीं है। बस वहाँ पे क्या ट्रक चलना चाहिए, चलना चाहिए। उनका ये नहीं है कि वो एक्चुअली अच्छा, ट्रक पॉल्यूशन कितना जनरेट कर रहा है वो नहीं ट्रक पता। की एफिशिएंसी उस पर भी पड़ती है कि ट्रक में टायर में हवा सही है कि नहीं सही है, किस रास्ते से जा रहा है, रास्ता सही है कि नहीं, टूटा फूटा जो भी उबड़ खाबड़ है, तो उसका एफिशिएंसी खत्म हो जाती है। सो देयर आर सो मेनी, और उस धीरे धीरे करते उसकी शॉकअप चली जाएगी। कोई भी ट्रक 5 साल के बाद नहीं चलता है, जो ट्रक ओनर है उसको बेच देता है। ओके। क्योंकि वो उस हालत में नहीं होता है कि उतना लोड जिसके लिए बना लेके जाए। ओके। ठीक है, उसको उसका पैसा रिकवरी कम हो जाती है, तो वो जो ट्रक की इफिशिएंसी है वो लो हो जाती है। ट्रक आप खरीदते 25 लाख रुपए का, 30 लाख रुपए का, कितने पैसा कमा लेते हैं ट्रक ड्राइवर?
जितना पैसा भी कमाता है 5 साल में कमाता है, हाँ। उस पूरे 5 साल की लाइफ में एक दिन में 24 घंटे में ट्रक चलती है 10 घंटे, हम्म बाकी टाइम तो ड्राइवर सोता है, आराम करेगा हाँ, ना, वो उसको भी टाइम चाहिए, उसको टाइम चाहिए। रिलैक्स चाहिए उसको भी। एवरेज स्पीड उसकी 20 किलोमीटर है, हाँ 30 किलोमीटर हाँ बेस्ट होगा, 30 हाँ किलोमीटर। हाँ, 30 किलोमीटर। तो 10 घंटे में कितना दूर गया? 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर 400 कर लेगा बहुत से, मैक्सिमम है ये तो, वो मतलब बहुत टाइट उसमें मर मुरा चलेगा के तो, कर हाँ लेगा। ज्यादा नहीं कर सकता है नहीं। तो कितना, तो आपके देश की गति क्या हुई? 40 किलोमीटर की गति हाँ चलने की। तो हमने कहा ये सिस्टम नहीं चल सकता। हाँ अब आप रेल पे आ जाइए, हाँ हाँ मालगाड़ी है हम्म, जो गुड्स लेके जाती है, हाँ अगर उस गुड्स की बात कर रहा हूँ, हाँ पैसेंजर की बात बाद में हाँ करेंगे। मालगाड़ी को अपने सामान लोड कर दिया, मालगाड़ी को किसी भी रेलवे में हम्म, गाड़ी रोक देंगे, राजधानी पास करेंगे, हाँ बिकॉज प्रायोरिटी सेकंड। 30 सेकेंड है, तो वो गाड़ी चलती ही नहीं। हाँ सेम कहानी है, वो भी 30 किलोमीटर चलती है। हाँ, तो आपका पूरा हमारा देश जो है ना 30 किलोमीटर की स्पीड चल रहा है अभी। मतलब हम जो इकोनॉमी की बात करते हैं या फास्ट मूविंग की बात कहाँ से करते हैं, चलेगा? उसकी स्पीड ये है, स्पीड ही है, तो कहाँ से आप बढ़ोगे तो आगे? हम टारगेट्स कैसे अचीव करेंगे फिर टारगेट हम। तो कैसे आप अगर आएंगे? सोचते हो कि हम इतना मिलियन टन ये कर लेंगे, हाँ अरे सामान आएगा जाएगा तभी तो होगा। राइट अब वो करने के लिए अभी तक टेक्नोलॉजी के नाम पे आपको दो ही चीजें है, रोड है और रेल है, तीसरा कुछ नहीं है। हम्म तो हमने जो कॉन्सेप्ट इवॉल्व किया वो है थर्ड थिंग, हम्म जो ना रेल है ना रोड है, हम्म, मिक्स है। ओके और इसको, और हमने ट्रांसपोर्ट को पैकेटाइज किया, ओके डिजिटाइज किया, हम्म कि आपका एक सामान है हम्म और उसको आपने नोटिफाई कर दिया, हम्म ऑटोमेट कर दिया, अब वो एक रूट पे जाना है, उस रूट पे हमने ऐसा सिस्टम बनाया कि कोई ब्लॉकेज मिले ही ना उसको। जैसे ही आप एक ट्रक को आगे चलाते हैं और रुकते हो, तो ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाते ही उसकी एनर्जी गिर जाती है, वो एनर्जी कहाँ जाती है? ब्रेक में, ब्रेक में जाती और है ब्रेक और में हीट, टायर्स और उस पे जाती हाँ है वो फिर हीट में कन्वर्ट हो हाँ जाती है, कन्वर्ट गर्म हो करता जाती है, है। घिस जाता है, फिर आप चालू करते हैं, फिर से बहुत एनर्जी चाहिए उसको स्टार्ट करने के लिए, एनर्जी है। अगर आप कोई सिस्टम को कंटिन्यूस चलाएं, हम्म यू सेव दैट एनर्जी, आपको ना ब्रेक करने लगाना है ना पुश करना है। हम्म तो हमने जो सिस्टम बनाया है उसमें उसकी एनर्जी कंजम्पशन 90% लोअर देन ट्रक है, क्योंकि ना रुकता है, सिर्फ जहाँ रुकना वहीं रुकेगा, बाकी बीच में रुकेगा ही नहीं। ओके आपने सिर्फ चालू किया उसको, चलते रहना। नहीं तो उसमें जो भी आपने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है, इट्स अ मूविंग राइट इट्स ए यू कैन इमेजिन इट्स ए ट्रक हाँ जिसके चक्के लोहे के हैं, तो टायर नहीं है, ना हवा का लफड़ा है, ना घिसना ओके उसको, ओके और वो रेल ट्रैक पे चल रहा है, हाँ हाँ ठीक है, राइट रिमोटली कंट्रोल है, कोई ड्राइवर नहीं है। हम्म तो आपने उसको कमांड दे दिया, मुझे इस जगह से इस जगह पहुंचना है, हम्म जाए, वहां पहुंच के रुकेगा वो, बीच में कोई उसको रुकने की जगह नहीं, क्योंकि हमने उसको उसका रूट इस तरह से डिफाइन किया है कि बीच में कोई और स्टॉपेज नहीं है चीजें, उसके लिए। कोई और चीज ही नहीं आएगी, ना रेड लाइट है हाँ हाँ ना कुछ बीच में आना है। ओके मेट्रो चलती है, बीच में कहीं रुकती है? नहीं हाँ रुकती हाँ है, हाँ ऐसे ही वो है। अपने स्टॉप पे रुकेगी बस। बस। ओके, इससे आपने क्या अचीव किया? आपने स्पीड अचीव कर ली, ये चलेगा 80 किलोमीटर पे, ओके एवरेज जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर 80 की चलेगी। किलोमीटर। तो ये एक बार चलेगा, बीच में रुकना ही नहीं इसको। हाँ 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 जो एनर्जी है वो 90% लोअर हो गई, हाँ हाँ और एक चीज बनाई, हम्म, वो 24 घंटे यूज हो रही है ना, जा हम्म, गई वहां से वापस आई, फिर गई फिर आई, हम्म, खाली नहीं बैठा ये, बंदा ही नहीं इसमें। हम्म, तो आपने जो पैसा लगाया उसका रिटर्न बहुत ज्यादा है। हम्म। मतलब आपने इफिशियंसी बढ़ाई, एनर्जी सेविंग करी, और जो स्लो मूविंग पैकेट थे उसको फास्ट कर दिया आपने। भाई आपका इकोनॉमी तभी ग्रो करेगी ना, आपने सामान बना लिया, सामान को इनपुट चाहिए, बम्बई से आने का है, अगर उसको आने में ही 10 दिन लगेंगे तो आपको 10 दिन तो काम रुका हुआ है ना। करेक्ट राइट। एक्चुअली आप देखो ना कि एक एज ए लेमैन की तरह है कि हम ट्रेन से भी बॉम्बे जाते हैं और फ्लाइट से भी जाते हैं, डिपेंड्स ऑन दी कि योर प्रायोरिटी। अगर आपको पता है कि मेरे को 1 घंटे में ही काम खत्म करना है और वो इतना इम्पोर्टेंट है कि वो ट्रेन की जो कॉस्ट है वो लॉस आपके ज़्यादा हो ज्यादा रहे हैं, तो होगा। आप प्रिफर करते हो कि आप प्लेन से जाओ। और इसमें हम कॉस्ट कम कर रहे हैं, ये हम जो सिस्टम हमने कैलकुलेशन करी पूरी, इनफैक्ट इस पेटेंटेड टेक्नोलॉजी के बेस पे हमने एक सिस्टम ऑफर किया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को। ओके
जो मुंबई का अपना सबसे बड़ा पोर्ट है। हम्म, और हमने कहा कि अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, हम्म, सामान आपके पोर्ट से निकाल के भिवंडी तक लाने में, हम्म, और उधर पूना की तरफ एक करजत फाटक है वहां तक, ओके, खर्चा इसका 25,000 करोड़ आता है। हाँ हाँ, लेकिन आपकी जो पोर्ट है वो आज 5 मिलियन टीयू चलता है, वो 15 हो जाएगा, मतलब 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। सेम सी लाइन, पोर्ट की स्ट्रेंथ इज सी लाइन, हाँ हाँ, कितने शिप खड़ी हो सकती है। हाँ हाँ, तो आपकी, क्योंकि जो सामान आया हम्म, आपने उतारा, हाँ हाँ, हमने उस सामान को तुरंत बाहर कर दिया, अभी वो सामान उतरता है यार्ड में खड़ा हो जाता है। ओके, आप कभी किसी से पूछना कि CNF वालों को, हाँ, आपने जैसे इंपोर्ट किया वो 1 हफ्ता लगता है, वो यार्ड में पड़ा रहता है, अच्छा, क्योंकि यार्ड से ट्रक में अनलोड होके आता है। वो टाइम लगेगा वहाँ। ट्रक वाले को घुसने में प्रॉब्लम है, गेट की एंट्री नहीं होती है, हाँ हाँ हाँ, कम से कम 3 घंटे लंबी लाइन लगी होती है वहाँ पे। हाँ क्योंकि और वो के भी सामान और होंगे। तो हाँ, शिप जो है एक बार में 5,000 ट्रक का सामान ले आया। हम्म, 5,000 ट्रक 4 लेन की रोड में कितने चलेंगे? तो वो जो सिप से जो 5,000 ट्रक का सामान है उसको भी निकालने में उसको टाइम लगता होगा, फिर वो इतनी देर तक सिप हाँ भी हाँ, खड़ा रहता होगा वहाँ। सिर्फ खड़ा हुआ तो हाँ 5,000 ट्रक का सामान उसने 10 घंटे में निकाल दिया, हाँ 10-12 घंटे में। हाँ, लेकिन ट्रक से खाली करने में उसको 3 दिन लगते हैं। अ, ओह, अच्छा, एक ट्रक में लोड करने में, भाई ट्रक गया, हाँ हाँ आपका सामान यार्ड में रखा हुआ है, हाँ हाँ आपने कभी देखा हो फोटो, तुम जा दो नहीं, गाजियाबाद चले जाओ, मैं दिखा दूंगा हाँ हाँ, तुमको। गाजियाबाद में है गाजियाबाद में वो जो। DFC का हाँ टर्मिनल है, हाँ हाँ एक कंटेनर, फिर उस हाँ, दूसरा, फिर कंटेनर के तीसरा, ऊपर फिर चौथा, कंटेनर, हाँ पांचवा। अगर आपका तीसरे नंबर बीच में है तो क्या करोगे? इसको उठा उठ, के इधर रखोगे, हाँ वो, इसको उठा के इधर, जैसे घर में करते हो, फिर हाँ उठाओगे। हाँ तो ये करने में 5 मिनट लग गए। हाँ, ट्रक गेट से वहां तक पहुंचा 5 मिनट में, फिर अपना लोड किया, फिर बाहर गया। तो एक ट्रक को यार्ड में घूम रहा है 15-20 मिनट मिनिमम। ये मैं फास्टेस्ट बोल रहा हूँ, हाँ 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 नॉर्मली घंटा लगता है उनको घूमने हाँ, में। नहीं लगता ही है बिकॉज आप जो कंटेनर है वो आप हाथ से तो उठाओगे नहीं, आपको क्रेन चाहिए। क्रेन चाहिए, वो क्रेन की मूवमेंट इतनी फास्ट स्लो होती होती है। नहीं है, एक क्रेन क्योंकि क्रेन से एक आप उठाओगे तो एक इतनी मूवमेंट घंटे नहीं में होती। 1 घंटे में 5-6 कंटेनर से ज्यादा नहीं करती काम, हाँ, क्योंकि उसको भी आदमी वो चलाता है, अगेन टाइम उसके कंज्यूमिंग। भी आदमी चलाता है, वो भी हाँ रोटी खाएगा, चाय पिएगा। हाँ हाँ हाँ, ऑटोमेट नहीं है वो। हाँ, तो ये सारे डिलेज हैं। हाँ, और ट्रक में लोड करते हो, ये सिस्टम में ये ऑटोमेटिक हमने बना दिया है, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ही शिप पे आएगा सामान, वो सीधे सीधे हमारा पॉड पे लोड होगा, वो वहां से बाहर, यार्ड पे नहीं जाना। तो आपका शिप जल्दी खाली हो गया, शिप जल्दी खाली, अगला शिप फिर लग जाएगा, तो पोर्ट का जो बिजनेस है वो बढ़ जाता है। ओके, हाँ क्योंकि आपने जो पोर्ट भी की, वेटिंग टाइम सबका खत्म कर दिया। आप जिस बस स्टैंड पे 10 बस लेते थे, आप 20 बस ले लोगे, हाँ हाँ, क्योंकि आपको इमीडिएटली खाली कर रहे हो। खाली हो रही है, वो एडवांटेज मिलता है। तो ये इससे, और चूंकि ट्रक हट गए हाँ हाँ, रोड से, तो पॉल्यूशन भी क्रूड आपका, ऑयल खत्म हो गया। हाँ हाँ, बहुत सारी चीजों को एक ही क्रूड ऑयल नहीं पॉल्यूशन चाहिए। पे आया है। हाँ आप किससे चला रहे हो? बिजली से चला रहे हो, हाँ 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 बिजली आप सोलर से बना रहे हो, हाँ, सोलर से बन तो जाएगी। खत्म है, फिर खर्चा नहीं ना आपका कुछ भी। तो इंपोर्ट बच गया, आपका मतलब डॉलर बच गया। आपने 2-3 चीजों को एक ही साथ में क्लब किया। आपने ग्रीन एनर्जी को भी क्लब कर लिया, आपने पॉल्यूशन भी वहां रिड्यूस कर हाँ। दिया, और यहाँ पे फास्ट एनर्जी मूवमेंट कर सेविंग दिया, कर ली। इकोनॉमी इंप्रूव हो गई आपकी, आई थिंक कैपेसिटी बढ़ गई। Yes, इनोवेशन। बहुत बढ़िया इनोवेशन है। और ये यही नहीं है, हम्म, अभी हमने लेटेस्ट में एक MOU साइन किया आंध्रा गवर्नमेंट के साथ हाँ में, हाँ, जिसमें हमने बोला है कि आपके लिए हम विजयवाड़ा से विशाखापट्टनम ओके, 300-350 किलोमीटर है, हम्म, विल मेक दिस लाइन, ओके, इनसे मेट्रो लाइन बोल सकते हो उसको हम कहते हैं EFTS लाइन, एनहांस्ड फ्रेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ओके, वो लाइन बनाएंगे, ओके, तो जितनी कार्गो आपकी ट्रक उस पर चलती है, वो ट्रक हट के इस पे आ जाएगी, मतलब ट्रक नहीं आएंगे, उनका जो उनका लोड इसमें आ लोड आ जाएगा। जाएगा। ठीक है, हाँ, ट्रक चलेगी सिटी के अंदर, जो हाँ, विद इन हाँ, लास्ट माइल जो डिलीवरी है भेजना है वो करेंगे। करते रहेंगे, वो तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो सेंटर पॉइंट है इनके, वहां पे आप आ जाएगी, वहां से रेल पे भेजना, रेल पे लोड हो जाएगा। तो आपका जो सिस्टम है, जो कि इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप क्या करते हैं, अभी तक रोड बनाई आपने, रोड चौक हो गई, 4 लेन बनाई थी, आप उसको 6 लेन बनाओगे, 6 लेन से 8 लेन बनाओगे, सारी जमीन खरीदनी पड़ती है, जितने लोग हैं उनको बेघर करना पड़ता है, करेक्ट, उसके कोर्ट केस चलते हैं, जमीन मिलती नहीं है, चलते हैं वो। जमीन मिलती नहीं है हाँ, आपको। हमें इसमें कुछ भी नहीं करना, हाँ, रोड के ऊपर एक पिलर लगाना, उसके ऊपर चला देना इसको। हाँ, तो आपका डिप्लॉयमेंट फास्ट, हाँ, कॉस्ट नहीं लग रही है, और जैसे ही आपने चलाया, जितना ट्रैफिक बढ़ा, कल को आप,
हमारे देश को अगर ग्रो करना है, विकसित भारत में हमें $30 ट्रिलियन बनाना है इकोनॉमी को। अभी हम 4.5 पे बैठे हैं। और तो 30 ट्रिलियन के लिए आप सोचो कि ट्रैफिक कितना बढ़ने वाला है। हाँ सही बात है। आप किसी चीज को अगर ग्रो करोगे तो वो उसके इंडस्ट्री, साथ में भी ग्रो भाई इंडस्ट्री ही बनाओगे ना, और क्या हाँ, करोगे? बिजनेस तो वहीं से आने तो वाला है। इंडस्ट्री जो बनेगी वो इंडस्ट्री तो प्रोडक्शन करेगी, हाँ, उसको कहीं ना कहीं ले जाना पड़ेगा। आईटी कितनी बढ़ जाए, आईटी का एक लिमिट है, उसके ऊपर आईटी नहीं जाएगी। तो इसको, इसके लिए जो भी बनाएंगे आप, तो ये जो मूवमेंट है ये हमारी टेक्नोलॉजी सपोर्ट करती है। तो आंध्रा गवर्नमेंट ने साइन किया हमारे साथ एमओयू, ओके, जिसमें Great. हम आंध्रा गवर्नमेंट में 90,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। ओके, और गवर्नमेंट को कुछ नहीं करना, जैसे टेलीकॉम में गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, हाँ हाँ स्पेक्ट्रम दे दिया, हाँ, बाकी पैसे कमा रही हो, ऑपरेटर्स आए हैं और वो पैसे कमा रही हो। हाँ, वही वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ लेके आए गुड, कि अब हमें सिर्फ राइट ऑफ वे दे दो इसका, हाँ, हम चलाएंगे, हम आपको पैसे देंगे। पोल्यूशन का चैलेंज ये है कि आज आप दिल्ली में रह नहीं पा रहे, जी। और दिल्ली ही नहीं, किसी बड़े शहर में आप जाइए, हम्म कानपुर चले जाएं, चंडीगढ़ चले जाएं, हर जगह पे पोल्यूशन है। राइट, उसके पीछे 2 रीज़न है। एक रीज़न ये है कि इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, दिल्ली में कोई इंडस्ट्री है ही नहीं है। ओह, दिल्ली में है ट्रैफिक, हाँ, कंस्ट्रक्शन, राइट, और दिल्ली के 40 किलोमीटर के रेडियस में पावर प्लांट है हाँ, जो कोयले पे चलते हैं। ओके, ओके। एवरी यूनिट यू मेक, आप कोल बर्न करते हो, कोल के जो सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है वो हवा में घूम रही है, वो ऐड होते रहती है, ऐड होते रहती है। यही पॉल्यूशन आपको चेन्नई में नहीं मिलेगा, वहाँ भी कोयला है, वहाँ नहीं मिलेगा, कलकत्ता में नहीं मिलेगा इतना, बॉम्बे में कम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई इसको एब्जॉर्ब करने की कोई यूनिट ही नहीं है, यहाँ कोई वाटर बॉडी नहीं है। अच्छा, यमुना बेचारी वैसी हाँ, वैसे खत्म, उसमें खत्म। वो ऑलरेडी पॉल्यूटेड है। जी जी। तो बॉम्बे में सी मिल जाता है, हाँ, तो हाँ, सी में चले जाता है कुछ, हाँ, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि ये जो एरिया है नॉर्थ इंडिया का पूरा, हाँ, मतलब राजस्थान से शुरू करिए, पंजाब, हम दिल्ली, यूपी, बिहार, उधर बंगाल चले जाइए, इसमें नॉर्थ में हिमालय खड़ा है। राइट, तो हिमालय हवा को रोकता है, मूवमेंट को, और साउथ में विंध्याचल खड़ा है, वो भी रोकता है। ओके, तो एक तरह से बहुत बड़ा टनल बन जाती है, ओह, राइट, बिग टनल। ओके, तो पोल्यूशन जो घुसा वो निकल नहीं पाया निकल वो। नहीं रहा। हाँ, वो यहीं रहता है। हाँ, पोल्यूशन है क्या? हाँ, यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पोल्यूशन। तो जो आपके धूल है हाँ, हाँ, वो छोटी घिसते घिसते छोटे छोटे पार्टिकल बन जाते हैं, राइट, जो आपको दिखता भी नहीं है। हाँ, हाँ, जो 2.5 जो हाँ, बोलते हैं सुनते होंगे, 2.5 आप देख नहीं सकते आंख से, देखिए आपको लगेगा साफ है। हाँ, हाँ, 10 फिर भी दिखता है, 10 के जब होता है PM10 बढ़ता है, जैसे आंधी आती है तो हाँ, धुंध धुंध आती है, हाँ, वो PM10 है। ओके, लेकिन PM2.5 नहीं दिखता है। हाँ, हाँ, ठंड में जब धूप होती है हाँ, हाँ, तो आपको आसमान साफ दिखता है, लेकिन PM2.5 बहुत है उसमें। अच्छा, दिखता नहीं है आपको, हाँ, 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 ठीक है। लेकिन ठंड में सुबह जब आप उठते हो हाँ, तो वो होती है पूरा थोड़ा, फॉग, हाँ, हाँ, वो क्यों होती है? क्योंकि टेम्परेचर गिर जाता गिर है। जाता है, डेंस हो जाता है। तो ये जो 2.5 है, ये जो जो ह्यूमिडिटी है उसके साथ मिल के ये बड़ा हो जाता है, ओके, और ये फॉग स्मॉग बनाता है, स्मोक बन जाता है, राइट, तो आपको दिखता उगता नहीं है, फ्लाइट भी लैंड नहीं होती। हाँ, राइट, और ये फिनोमेना सदा से चल रहा है, सदा चलेगा ये, हाँ, कम नहीं जब तक होगा। उस पर कुछ काम नहीं होगा या कुछ, अब वो इतना बड़ा है, समुद्र के खारे पानी को मीठा नहीं बना सकते आप। हाँ, ये समुद्र खारा पानी हो गया, हाँ, अब इतना हर जगह हो गया ये, हाँ, तो कुछ कर नहीं सकते आप। करेक्ट, कर क्या सकते हो फिर आप? हम्म, इजराइल के पास जाएंगे, इजराइल ने रेगिस्तान है वहाँ पे पूरा, हाँ, उससे वहाँ लेकिन वहाँ सब्जी उगाता है, उगाता फल है, उगाता है। हाँ, कैसे? क्योंकि उसने उसको कंट्रोल किया, उसने जो वेपर और वो उसको समुद्र के खारे पानी से मीठा पानी बनाता है, बनाता है, उतना ही बनाता है जितना उसको चाहिए, हाँ, और उससे वो सब्जी भी उगाता है, वेस्ट नहीं करता पानी को। हाँ, हमें भी सीखना है कि हम कैसे वेस्ट ना करें एनर्जी को। हाँ, तो आपका जो पोल्यूशन कम करने का तरीका है वो ये होगा, एक्सपोजर कहाँ पे जो लोग ज़्यादा हैं, हाँ, बस स्टैंड पे आप खड़े होते हो,
हाँ, रेलवे स्टेशन पे आप खड़े होते हो, हाँ, रोड पे आप खड़े नहीं होते हो, रोड पे तो चलते चलते हो हो। निकल जाते हो थोड़ी देर में। मेजॉरिटी लोग बस में जा रहे हाँ, हैं, कार में जा रहे हैं, मतलब साइकिल और स्कूटर पे हम्म, अब मैं देखता हूँ दिल्ली में तो बहुत कम लोग हैं। हम्म, मेजॉरिटी कार, बस, हाँ, ऑटो, यही चीज़ें हाँ, चलती हैं। लेकिन जहाँ वेट करते हो आप, हम्म, बस स्टैंड पे, मार्केट में, रेलवे स्टेशन पे, मेट्रो स्टेशन पे वेट करते हैं आप, ठीक है, हम्म, ये तो आउटडोर हो गया। लेकिन इंडोर पे आप आओ, हम्म, अभी ऑफिस में बैठे हो, यहाँ का पोल्यूशन चेक करो आप कितना होगा, हम्म, एक दिन करके देख दें आप। हम्म। यहाँ भी मिलेगा आपको। नहीं नहीं, उसका एग्जाम्पल है कि हम घर में फैन चलाते हैं तो वो फैन जो है ना काला हो Black काला जाता हो है। जाता है, तो वैसे तो दिखता कुछ नहीं है, हम्म। बट जब वो एक टाइम के बाद वो वहां लेयर आ जाती और है। वो PM2.5 इसलिए डेंजरस है कि वो PM10 जो है फिर भी आपके फेफड़ों में रुक जाता है, हाँ, PM2.5 सीधा ब्लड में जाता है, ओके, और ब्लड में घुसते ही हाँ, आपको कार्सियोजेनिक इफेक्ट देता है, कैंसर, Oh. बहुत सारी चीज़ देता है, नर्वस सिस्टम को ब्रेक करता है, हाँ, डिपेंड अपन करता है कितना अफेक्ट आप हो रहे हो उससे। करेक्ट। तो अब हमारी चिंता ये है कि हम लोगों की जान को कैसे सपोर्ट करें। हम्म, तो जहाँ एक्सपोजर है वहाँ पे आप पोल्यूशन कम करो। तो हम्म, हमने जो प्रोडक्ट बनाया है वो यहीं लगा रखा है, तुम्हें देखना है तो हाँ, चल सकते हो मेरे साथ आज। हाँ, आनंद विहार में लगाया हुआ है। ठीक हम्म, कल भी मैं आया था यहाँ पे, उनको दिखा, DPCC को देना था मेरे को। ठीक है। तो वो प्रोडक्ट ऐसा है कि एक फ्रिज के बराबर है, Oh. मतलब 6 फुट 7 फुट ऊंचा है, हम्म, 2 फुट बाय 2 फुट का डब्बा लगा हुआ है, 24/7 चलेगा, बिजली खाता है दिन भर में 5 यूनिट, ओके, ठीक है, मतलब 10 रुपये हुए तो 50 रुपये गए आपके। हाँ, हाँ, 40% PM2.5 PM10 को कम कर देता है, और किस एरिया में? अराउंड 15 मीटर के 15 मीटर रेडियस में। रेडियस पे, ओके, ठीक है। प्रोडक्ट है कि हाँ, जो एम्बियंट में पोल्यूशन को कम करता है। हम्म, इसके बहुत वेरिएशन बना सकते हैं हम, अभी हमने 2 वेरिएशन बनाए, टावर वाला वेरिएशन बनाया है और एक हम्म, स्टैंडर्ड में बनाया है। हम्म, पर और हम काम कर रहे हैं अभी जो हम मेट्रो स्टेशन पे लगा सके, मेट्रो की टनल के अंदर लगा सके, हम उसको लगा सकें मॉल की जो AC का फ्री फिल्टर होता है वहां लगा हाँ, सकें, हाँ, ताकि आपका वो सब एक्सपोजर कम हो। करेक्ट, उस पर काम कर रहे हैं अभी, वो भी आई नहीं लाइन, उसका भी पेटेंट हमने अप्लाई किया हुआ है। ओके। थैंक यू सो मच सर, Thank you. आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला और आज हमें फर्स्ट रॉकेट का इंडिया से क्या कनेक्शन है उसके बारे में पता चला। 0G से 4G तक का टेलीकॉम का सफर, उसके बारे में आपने हमें इंफॉर्मेशन दी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू सर।